आपने कुछ नहीं किया, पर फिर भी आप कई बार थक जाते हो। सुबह से सिर्फ सोच ही आपके दिमाग में चल रही होती है और फिर सोच के ऊपर एक नई सोच आप ले आते हो और लगातार आपका ये थॉट प्रोसेस चलता रहता है। एक थॉट आता है और उसका 27 वर्जन आपके माइंड में बन जाता है। मतलब ये है कि आपको एक ही चीज़ बार-बार माइंड में चलती हुई देखने को मिलती है। यही है ओवरथिंकिंग और ये हर किसी को होता है, पर हर किसी को एक्चुअली में ये समझ में नहीं आता। आप स्टक नहीं हो एक्चुअली में, आपके थॉट लूप्स एक्चुअली में स्टक हैं। तो अगर आप ओवरथिंकिंग को नहीं समझे, तो हो सकता है कि आप इस प्रोसेस को नहीं समझेंगे तो इसी में फँसे रहेंगे। तो आज हम समझते हैं कि क्यों हम ओवरथिंकिंग करते हैं और कैसे एक्चुअली में इससे हम निकल सकते हैं। क्या ये इस मेंटल ट्रैप से निकलना आसान है? तो आइए समझते हैं इस पूरे के पूरे प्रोसेस को। देखिए, थॉट्स को कंट्रोल करने की जो कोशिश है, ये एक बिल्कुल ही गलत तरीके की कोशिश है, क्योंकि ये सबसे पहला ट्रैप है। और सबसे पहला ट्रैप ये है कि मुझे सोचना बंद करना है। आपने अक्सर वीडियोस देखी होंगी, जगह-जगह पर बातें सुनी होंगी, लेकिन ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है। जब भी कोई आपसे ये कहे कि सोचना बंद करना हम आपको सिखाएँगे, तो आप जितनी जल्दी हो वहाँ से भाग लीजिए, क्योंकि सोचना बंद करना कोई आपको नहीं सिखा सकता। पर जब आप थॉट्स को एक्चुअली में फोर्स से रोकने की कोशिश करोगे, वो और तेज आपसे भागेंगे। तो आपको कभी भी थॉट्स के साथ फाइट नहीं करनी है, थॉट्स के साथ लड़ना नहीं है, क्योंकि थॉट्स फाइट नहीं करते, वो एम्पलीफाई करते हैं। जितना आप दिमाग से लड़ते हो, उतना ज्यादा वो आपसे जीत जाता है। ओवरथिंकिंग स्टार्ट्स व्हेन वी ट्राई टू कंट्रोल इंस्टीड ऑफ ऑब्जर्व। हमें सिर्फ उन्हें ऑब्जर्व करना है, हमें सिर्फ उन्हें देखना है। अब ये होता क्यों है समझिए। फियर ऑफ रॉन्ग डिसीजन। ओवरथिंकिंग का बिगेस्ट फियर क्या होता है? ये गलती अगर हो गई तो आप हर डिसीजन को एक्चुअली में परफेक्ट बनाना चाहते हो। हर एंगल आप चेक करना चाहते हो। हर पॉइंट उसका एक एक इंच तक नाप के देखना चाहते हो। हर जिंदगी की हर पॉइंट को आप मीजर करना चाहते हो। याद रखिए, जिंदगी एक चेस बोर्ड नहीं है जहां हर मूव कैलकुलेट होता हो। क्लैरिटी एक्शन से आती है, हमेशा याद रखिए, ओवर थिंकिंग से कभी भी नहीं आती। तो यहां पर इस बात को आपको समझना है कि जब तक आप मूव नहीं करेंगे, जब तक आप कोई मूवमेंट नहीं लाएंगे, आप वहीं पर स्टक रहेंगे। चाहे आप 1 घंटा सोचें, 2 घंटा सोचें, चाहे आप पूरा दिन सोचने में निकाल दें। तो रीप्लेइंग द पास्ट, प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर, ये एक ऐसा पॉइंट है कि जिसका एक्चुअली में एक बड़ा रीजन है ओवरथिंकिंग का। क्योंकि ओवरथिंकिंग का साइकिल बहुत ही सिंपल है। या तो आप पास्ट के लिए किसी गिल्ट को याद करके परेशान हो, या फ्यूचर के लिए आप किसी पॉइंट को लेकर एंग्जाइटी में हो, और प्रेजेंट आप इग्नोर करते रहते हो। हम बार बार वो बातें रिपीट करते हैं जो या तो पास्ट में हो चुकी होती हैं, या जो आने वाले फ्यूचर में होने वाली हैं, और शायद वो कभी होंगी भी नहीं, क्योंकि आपको कंफर्म नहीं पता कि आप जो सोच रहे हो वो एक्चुअली में होंगी कि नहीं होंगी। रियलिटी सिर्फ एक होती है, ओवरथिंकिंग उसका डिस्टॉर्टेड वर्जन है। एक ही चीज होती है एक्चुअली में, और आप उसी को अलग अलग एंगल से सोच सोच के परेशान हो रहे होते हो। कभी कभी हम इसलिए ओवरथिंक करते हैं क्योंकि हम फील नहीं करना चाहते कि एक्चुअली में सच क्या है। हम उस सच्चाई से कई बार भागना चाहते हैं। तो हमेशा याद रखिए, इमोशंस को फेस करना कई बार अनकंफर्टेबल लगता है। इसीलिए लोग कई बार क्या करते हैं, उसके ऊपर लॉजिक का प्लास्टर चिपका देते हैं, और लॉजिक लगाते लगाते वो ओवरथिंकिंग के लूप में फंस जाते हैं। पर हमेशा याद रखिए, दर्द लॉजिक से नहीं जाता, वो सिर्फ अवेयरनेस से डिसॉल्व होता है। अगर आपको किसी पॉइंट पे कोई इमोशनल पेन है, कोई इमोशनल टेंशन है, तो आपको हमेशा उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसे फेस करना पड़ेगा। जब तक आप अपने इमोशंस को फील नहीं करते, आप उनके ऊपर थॉट लूप्स बनाते रहोगे और आप ओवरथिंकिंग में फंसते रहोगे। तो ओवरथिंकिंग इज सेफ। ओवरथिंकिंग कोई बुरी चीज नहीं है। ओवरथिंकिंग इज सेफ, बट इशू ये है कि ये आपको एक ही पॉइंट पर अटका के रखता है। तो थिंकिंग आपको कई बार सेफ लगता है क्योंकि एक्शन में आपको कई बार रिस्क लगता है, और एक्शन में रिस्क होता है, इसलिए हम सोचना ज्यादा प्रीफर करते हैं। आपने देखा होगा आजकल ये समस्या थोड़ी सी ज्यादा है। क्या कर रहे हो? मैं सोच रहा हूं। ये एक ऐसा पॉइंट बन जाता है
कि ज़्यादातर लोग यही कर रहे होते हैं, क्योंकि वो काम को करने से घबरा रहे होते हैं। वो क्या कर रहे होते हैं? सोच रहे होते हैं, क्योंकि ओवरथिंकिंग इज़ कम्फर्ट ज़ोन। हमेशा याद रखिए, ओवरथिंकिंग इज़ कम्फर्ट ज़ोन। वो आपको बिज़ी रखता है, पर आपके अंदर किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं आने देता। तो अगर आपको ओवरथिंकिंग होती है और आप ओवरथिंकिंग से बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपको समझ नहीं आता कि मैं इस ओवरथिंकिंग से कैसे निकलूँ, तो ये 4 सवाल आप अपने आप से पूछिए और आप देखिए कि जभी भी आपको अगली बार ओवरथिंकिंग हो, तो बस आप इन 4 सवालों को खुद से दोहरा लीजिए और आप बिलीव कीजिए, आप ओवरथिंकिंग से उसी वक़्त वापस आ सकते हैं और ओवरथिंकिंग से आप निकल सकते हैं। आप खुद से पूछिए, क्या मैं अभी पास्ट को रिप्ले कर रहा हूँ या फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहा हूँ? क्या कर रहा हूँ? जैसे ही आपको ओवरथिंकिंग हो, अपने आप से सवाल पूछ लीजिए, मैं पास्ट को याद कर रहा हूँ अभी और उसी को रिप्ले कर के देख रहा हूँ, या कुछ ऐसा सोच रहा हूँ जो फ्यूचर में मुझे एंग्जायटी दे रहा है कि ऐसा हो गया तो? याद रखिए कि अगर आप इन पॉइंट को पूछेंगे तो आपका माइंड प्रेजेंट में आएगा। दूसरा पॉइंट, क्या मुझे क्लैरिटी चाहिए या सिर्फ सर्टेनिटी चाहिए? एक्चुअली में माइंड का काम है आपको सर्टेन करना, क्योंकि माइंड क्या करता है कि आपको हर तरीके के डिस्कम्फर्ट से बचाना चाहता है। माइंड एक्चुअली में आपका कोई दुश्मन नहीं है, कोई एनिमी नहीं है, बल्कि वो आपको बुरी चीज़ों से या कहीं न कहीं किसी दिक्कत से बचाना चाहता है, इसीलिए वो सर्टेनिटी ढूँढता रहता है। और आपको ये अपने आप से पूछना पड़ेगा कि मैं अपने आप में कोई क्लैरिटी देख रहा हूँ या कोई मैं सर्टेनिटी ढूँढ रहा हूँ? तो आपको अपने माइंड के साथ बात करना पड़ेगा। वहीं तीसरा सवाल, क्या मैं फ़ील करने से बच रहा हूँ? सोचने के पीछे कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं छुप के बैठा हूँ? क्योंकि कई बार क्या होता है, हम अपने इमोशंस के पीछे छुप हम इमोशंस के डर से हम ओवरथिंकिंग के पीछे छुप के बैठ जाते हैं, क्योंकि हमें कई बार इमोशंस को फ़ील करना बड़ा डरावना लगता है। हम अपने इमोशंस से भाग रहे होते हैं। वो इमोशंस कुछ भी हो सकता है। कहीं पर किसी के साथ कोई डर का इमोशन हो सकता है, किसी के साथ कोई इज़्ज़त का इमोशन हो सकता है, किसी के साथ कोई लव का इमोशन हो सकता है, कोई भी इमोशंस हो। हम इमोशन से भाग रहे होते हैं, तो इमोशन से आपको भागना नहीं है। इसके अलावा आपको ये पूछना है, क्या ये थॉट मुझे मूव कर रहा है या फ्रीज़ कर रहा है? जिस थॉट की वजह से आप ओवरथिंक कर रहे हो, आपसे पूछना है कि इस थॉट की वजह से मैं कोई काम करने में सक्षम हो रहा हूँ या मुझसे वो काम करने की जो शक्ति है, वो फ्रीज़ हो रही है? जब आप अपने आप से ये 4 सवाल पूछेंगे, तो आप देखेंगे कि ये आपके जो थॉट लूप है, उसके पावर को तोड़ देंगे और आप ओवरथिंकिंग से बाहर निकलना शुरू कर देंगे। अच्छा, ओवरथिंकिंग से बाहर निकलने के लिए 3 टूल्स भी आप यहाँ से लेकर जाइए, ताकि आपको कभी भी ओवरथिंकिंग हो ही ना। सबसे पहली चीज़, आपको ओवरथिंकिंग को या जो भी आपका थॉट आ रहा हो, उस थॉट को एक नाम देना है। देखिए, जब आप किसी चीज़ को नाम देते हैं, आप उस चीज़ को एक्चुअली में पहचानने लगते हैं। तो उसको नाम दीजिए। उसको नाम दीजिए कि ये फ़ियर है, ये डाउट है, अब बस लेबल करना है। जैसे ही क्लैरिटी आएगी, आप देखेंगे कि वो थॉट धीरे-धीरे गायब होना शुरू हो जाएगा। आप बिलीव कीजिए, आप उसको नाम देना शुरू करिए। आप पहचानना शुरू कीजिए, क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति को पहचान लेते हैं, तो आप उससे धोखा नहीं खाते। इसीलिए पहचानना शुरू कीजिए। इसके अलावा दूसरा पॉइंट, मूव योर बॉडी। देखिए, थॉट्स स्टैग्नेंट होते हैं। मोशन से इमोशन रिलीज़ होता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, तो वॉक करना शुरू कर दीजिए। अगर आस-पास कोई मतलब गार्डन वगैरह है, वहाँ चले जाइए, या हो सके तो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बात करना शुरू कर दीजिए। जब आप ये करेंगे, जैसे ही मोशन में आएँगे, आप देखेंगे कि आपका जो ओवरथिंकिंग का लूप है, वो ब्रेक हो जाएगा। इसके अलावा तीसरा पॉइंट है माइक्रो एक्शन लेना। देखिए, स्मॉल स्टेप, कुछ भी एक्शन हो, आप एक्शन थॉट का एक एंटीडोट होता है। तो कोई भी आप एक्शन ले लीजिए। कुछ नहीं है करने के लिए, अगर आप घर के काम कर सकते हैं, घर में अगर आप झाड़ू लगा सकते हैं, आप घर में झाड़ू लगा लीजिए। घर के बर्तन धो सकते हैं, घर के बर्तन धो लीजिए। जो करना हो वो कर लीजिए, लेकिन आप कुछ करने लग जाइए। ओवरथिंकिंग तभी कम होता है जब आप दिमाग के अंदर से दुनिया के अंदर आ जाते हो। तो दिमाग के अंदर से निकलकर दुनिया में आइए। आप देखेंगे कि आपका जो ओवरथिंकिंग है, वो किस तरीके से धीरे-धीरे खत्म हो रहा है। ओवरथिंकिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये एक सिम्पटम है कि आप कुछ महसूस करने से बच रहे हो। कोई ऐसी फीलिंग है, कोई ऐसा एहसास है जो आप नहीं करना चाह रहे हो, इसीलिए आप ओवरथिंकिंग के लूप में फँसे हुए हो।
तो आज से आप एक सवाल अपने आप और पूछिएगा खुद से, और ये सवाल आप हमेशा अपने साथ रखिए और इस सवाल से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आप खुद से पूछिए, मैं सोच रहा हूँ या मैं बस दर्द से भाग रहा हूँ? मैं स्टक हूँ या मैं स्टिल हूँ? क्योंकि अगर आप अपने आप से इस तरीके के सवाल पूछना शुरू करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके माइंड में क्लैरिटी आने लगेगी। और याद रखिए, जब भी किसी चीज़ को लेकर आपके माइंड में क्लैरिटी आती है, तो वहाँ से डर अपने आप निकल जाता है। तो हमेशा याद रखिए कि आस्किल्स पे हम यहाँ पर बात करते हैं सवालों के ज़रिए अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में एक स्टेप आगे बढ़ें, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और हमारी आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को आसानी से पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।